हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका है फंक्शन, जो मैं कल पढ़ा था। आज फंक्शन के कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे फंक्शन वर्क करता है। देखिए, सपोज दैट एक प्रोग्राम ले लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट at sum of two number two number using function write a program to print sum of two number using function। फंक्शन से हम दो संख्याओं का जोड़ कैसे सकते हैं। ये प्रोग्राम को देखिए हम कैसे करते हैं। हैज include studio.h has include conio.h। अब यहाँ हम लेंगे किस टाइप फंक्शन है आपका, पहले उसको डिक्लेयर करेंगे। जोड़ने वाला है, घटाने वाला, मल्टीप्लाई जो भी है हम पहले उसको डिक्लेयर करेंगे। यानी मेरा जोड़ने वाला, तो यानी हम यहाँ एक इंट यहाँ क्या लेंगे, सम। दो वेरिएबल होगा तो हमारे यहाँ इंट, दूसरा इंट। ठीक, इसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप यूजर डिफाइन फंक्शन। प्रोटोटाइप यूजर डिफाइन फंक्शन हम बोलते हैं इसी को। ठीक, अब देखिए void मेन, हमने मेन यहाँ किया कॉल करने के लिए। ठीक, देखिए अब यहाँ डेटा टाइप हम लेंगे। किस टाइप? इंटीजर टाइप है, तो हम यहाँ इंट वेरिएबल लेंगे। ए बी दो वेरिएबल लेंगे, ए बी। तीसरा हम सी लेंगे जिसमें आउटपुट आएगा। ठीक, CLR। ठीक, प्रिंट कराइए। प्रिंट ऑफ इंटर टू एलिमेंट ऑफ एलिमेंट और एडिशन।
इंटर टू एलिमेंट फॉर एडिशन, जोड़ने के लिए। ठीक, स्कैनफ, स्कैनफ, परसेंटाइल ऑफ डी, परसेंटाइल ऑफ डी, परसेंटाइल ऑफ डी, एडिस ऑफ ए, एडिस ऑफ बी। ठीक, अब इसको हमारा जोड़ना है। यहां हम कॉलिंग लगाएंगे, सी इज इक्वल टू, सम किया गया है, सम सम जोड़ना ए बी। ठीक, इसी को हम बोलते हैं कॉलिंग, कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, और क्या बोलते हैं, कॉलिंग ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। calling of user define function, calling of user define function। ठीक, अब इसको हम प्रिंट दे देते हैं यहाँ पे, प्रिंट सम ऑफ नंबर स्लैश n, the sum of percentile of d and percentile of d बराबर percentile of d ए बी सी। ठीक, यहाँ हम गेट सी एच लगा देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। क्या अभी मेरा प्रोग्राम सही है? इट इज रॉन्ग, क्योंकि अभी हम यहाँ डिफिनेशन नहीं दिए हैं, ऑपरेटर कोई नहीं लगाए हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, या बॉडी ऑफ डिक्लेरेशन इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, और डिफिनेशन इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम यहाँ यूजर द्वारा उसको डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन देते हैं। बिना विदाउट डिफिनेशन इज नॉट प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। सो दिस definition so in prototype user defined function, so in right int sum, हमने यहाँ डिफिनेशन दिया sum int, क्योंकि दो वेरिएबल लिया जाएगा तब थर्ड वेरिएबल में आएगा, तो यानी x और int y। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बॉडी और डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन, डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन। आप यहां डिफाइन कर दीजिए रिटर्न क्या होना चाहिए, x प्लस वाई। इट्स ओके। कहीं कहीं प्रोग्राम में आपने देखा होगा यहाँ एंड
एक्स वाई भी लिखा गया होगा। सो दिस, तो इसकी घबराने कोई बात नहीं, यहां सीधे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, यह आपका ये जो डिफाइंड फंक्शन है, ये आपका प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। सिंपली में है, इसको आप करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, वह भी आप करिए। इसमें पूछा गया है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर दिया जाए, वो आपको बताए कौन छोटा नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट smallest number between two number. Write a program to print smallest number between two number using function. स्मॉलेस्ट नंबर किया गया, यानी यहां भी हम वेरिएबल्स क्या लेंगे, 3 लेंगे। सेम प्रोग्राम है लगभग, देखिए, बट यहां हम इफ और इल्स लगाएंगे। हैज इंक्लूड stereo.h has include conio.h। अब यहाँ स्मॉलेस्ट है, यहाँ आप डिफाइन कर लेंगे। इंट स्मॉलेस्ट हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्मॉल। ठीक, 2 वेरिएबल आपको लेने हैं, इंट 1 इंट 2। ये आपका क्या है, प्रोटोटाइप, यहां लिख लीजिए प्रोटोटाइप। ये आपका प्रोटोटाइप है। ठीक, वाइट मैन int A P और C। सिंपल प्रोग्राम, वही प्रोग्राम है लगभग, देखिए। CLR या CR, क्लियर स्क्रीन। ठीक, CLR या CR, printf enter two number
enter 2 number for comparison कंपैरिजन हो गया। ठीक, स्कैनर percentile of D address of A address of B। ठीक, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। देखिए सी, स्मैश के लिए सी इज इक्वल टू स्मॉल नंबर क्या होगा, ए बी। प्रिंट ऑफ /n the smaller number between percentile of D and percentile of D is percentile D और A B C ठीक। गेट सी एच लगाइए, गेट सी एच, इसको हम यहाँ बंद कर दें। ये आपका क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन। क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन। ये वैल्यू यहां जाएगी, यहां से कॉल करके यहां इसको आउटपुट देगा। इट्स ओके। इंट smallest int x in y। ठीक, अब यहां हम लोग कंडीशन लगाएंगे। विदाउट कंडीशन इज नॉट इम्पॉसिबल, ग्रेटर आर इक्वल। देखिए इफ x लेस देन y, जो वैल्यू है या तो बड़ा x बड़ा होगा या तो y बड़ा होगा। x इज लेस देन y, रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न, इसमें आप x दीजिए, एल्स रिटर्न y, रिटर्न y। यहां आप इसको बंद कीजिए। यह आपका क्या होता है, डिक्लेरेशन।
ऑफ यूजर डिफाइन या डिफिनेशन। डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन। डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन, ये आपका ए वैल्यू यहाँ लेस होगा, ये सीधे यहाँ पे कॉल करेगा, ए वैल्यू यहाँ कॉलिंग होगा, यहाँ पे इसको आउटपुट दे देगा। ठीक, अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर आउटपुट हम देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट में क्या आएगा? एंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर फॉर कंपैरिजन आ जाएगा। सपोज दैट हम वैल्यू देते हैं, क्या वैल्यू देते हैं? 8 ठीक, 8 और दूसरा हम दे दें 6 तो लिख कर आएगा क्या? द smaller between 8 and 6 कल तो क्या आएगा? 6 ठीक, ये आपका प्रोग्राम हुआ। तीसरा देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप करिए, राइट ए प्रोग्राम, कोई वैल्यू दिया गया उसको प्रिंट करना। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द नंबर बाय व्हिच वी वांट टू मल्टीप्लाई यूजिंग फंक्शन थ्रू आपको मल्टीप्लाई करना है, आप इसको करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और है, आप